ऑलराइट गाइस, सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं HTML के अंदर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टेबल्स के बारे में और समझेंगे कि हम किस तरीके से टेबल डेटा शो कर सकते हैं एक यूज़र को यूजिंग HTML। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं अपने इस फोल्डर को ओपन विथ कोड करके विजुअल स्टूडियो कोड में खोल दूंगा। और पिछले वीडियो में हमने सब और सब स्ट्रैक के बारे में भी बात की थी और जाना था कि हम कैसे इक्वेशन और फार्मूलाज लिख सकते हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका नाम है tut7.html और उसके अंदर मैं बॉयलर प्लेट कोड डाल दूंगा और इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ मैं, ताकि मुझे दिखे कि मैं क्या लिख रहा हूँ और आपको भी। टैब दबा के मैं इधर टाइटल में लिख दूंगा टेबल्स इन HTML और बॉडी के अंदर आएंगे और लिखेंगे टेबल्स के बारे में। सो टेबल्स लिखने से पहले मैं जाना पसंद करूँगा गूगल पे और लिखूँगा हाउ टू मेक ए सिंपल टेबल इन HTML। MDN रेफरेंस खोलता हूँ मैं, MDN रेफरेंस, ताकि मुझे पता चले जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो। सो ये developer.mozilla.org खुल चुकी है मेरे सामने और इसमें मुझे बताया है कि इस तरीके से टेबल का लेआउट होता है और ये देख सकते हो इधर कोड भी लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली कॉपी करेंगे इसको और CSS को भी कॉपी नहीं करेंगे, हम सिर्फ HTML को कॉपी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि मुझे टेबल बनाना नहीं आता है, मुझे आता है, बट द थिंग इज़ कि आप सीखे कि यार मुझे ये चीज़ नहीं आ रही है, मुझे इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ, मैं कैसे फिगर आउट करूँ। सो उसके लिए मैं ये आपको करवा रहा हूँ और मैंने इसको डुप्लीकेट कर दिया। सेव करता हूँ मैं इसको और ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ और देखते हैं कि ये है क्या बेसिकली। सो ये कुछ अजीब सी चीज़ें आ चुकी है, टेबल बॉडी विथ 2 कॉलम्स, और इसको थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, ये जो TR है और ये सारे टैग्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ जल्दी। बट मैं सबसे पहले क्या करना चाहूँगा, मैं ये T बॉडी से लेके T हेड तक डिलीट कर दूँगा और एक फ्रेशली न्यू लेआउट बनाऊँगा जिसके अंदर मैं सबसे पहले दूँगा TR, यानी कि टेबल रो, इसको शॉर्ट फॉर्म में TR बोलते हैं। उसके अंदर मैं दूँगा TH का मतलब है टेबल हेडिंग, जो हमारी हेडिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई स्कोर्स वाली गेम बना रहा हूँ तो मैं उसके अंदर नेम दूंगा प्लेयर का, देन स्कोर दूंगा, फिर कौन से गेम में उसने बनाया है वो सारी चीज़ें दूंगा, तो वो आ जाती है टेबल हेडिंग में। तो मैं दे देता हूँ नेम, देन उसके बाद कौन सी गेम थी, गेम, और स्कोर, ऑब्वियसली बिकॉज स्कोर दिखा रहा हूँ तो। एंड इतने ही रखते हैं, अभी 3 चीज़ें रखते हैं, मैं चौथा निकाल देता हूँ। देन मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरी टेबल रो बनाऊँगा। तो दूसरी टेबल रो बनाने के लिए मैं इसको कॉपी करूँगा, सिंपली कॉपी करने के बाद मैं इधर पेस्ट करूँगा। देन ये इधर जहाँ पर TH लिखा है वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं इधर अल्ट दबा के कर्सर को डुप्लीकेट कर रहा हूँ और ये फैसिलिटी सिर्फ VS कोड में आती है। सो अगर आप कोई और एडिटर यूज़ कर रहे हो तो आई एम सॉरी, बट मैं इधर TD लिख दूँगा। TD का मतलब है टेबल डेटा। और अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप इधर देख सकते हो, द TD एलिमेंट रिप्रेजेंट अ डेटा सेल इन द टेबल। सो VS कोड को यूज़ करने का एक और फीचर है कि आपको ये दिखा देता है। और अगर आप इधर MDN रेफरेंस खोलोगे तो ये देखो, ये आपको सारी चीज़ें बता देगा इसके अंदर की, और आपको इसको देखना चाहिए। और बहुत अच्छी वेबसाइट है और मेंटेन करके रखी है मोज़िला वालों ने, तो आपको ज़रूर इधर आना चाहिए और अपनी जो भी क्वेरी है उसको डाल के देखना चाहिए कि यार ये चीज़ इस तरीके से हो सकती है कि नहीं। एंड मैं ज़्यादा इन्फोसाइज़ नहीं करूँगा वो करने के लिए, बट हम वापस आते हैं हमारे TD में। सो हमने इधर TD लिखा था, मैं इसको फिर से इधर TD लिख देता हूँ और इधर भी मैं TD लिख देता हूँ। एंड नेम में हम लिखेंगे देवांशु, गेम में हम लिखेंगे GTA 5 बिकॉज मुझे बहुत पसंद है वो, और उसके अंदर मैं बनाता हूँ 99 स्कोर, ठीक है। और जैसे ही सेव करूँगा और मैं जाऊँगा अपनी टेबल HTML में, तो ये देखो
एक बेसिक टेबल डेटा हमारे पास आ चुका है। अब आप सोच रहे होगे कि ये जो नेम है, गेम है और स्कोर है, ये तीनों चीज़ें ऊपर और बोल्ड क्यों आ रही है। सो टी एच को यूज़ करने का यही फ़ायदा है हमारा कि जो भी चीज़ आप टी एच में लिखोगे वो बोल्ड होके आएगी और उसके नीचे एक स्पेस आ जाएगी और वो टी डी से यानी कि जो टेबल डेटा है उससे अलग दिखेगी, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ टेबल हेडिंग में और टेबल डेटा के में। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको और कॉपी करूँगा जस्ट आपको दिखाने के लिए कि ये चीज़ें किस तरीके से दिखती है। तो मैं इसको पेस्ट करूँगा और एक और बार पेस्ट करूँगा और एक और बार पेस्ट करूँगा। अब देवांशु के बाद मैं लिख दूँगा हिमेश एंड उसके बने 485 या फिर 458, जो भी लिखो आप, वो आपके ऊपर है। देन रोहन के बने 566 एंड उसके बाद है मीनाक्षी और उसके बने 2। ठीक है, और हम जैसे इसको देखेंगे तो ये देख सकते हो आप कि ये इस तरीके से डेटा शो कर रहा है मुझे। और फ्यूचर में मैं इसके अंदर CSS का अगर यूज़ करूँ तो मैं इसको कुछ अच्छा बना सकता हूँ, जस्ट लाइक कि जो मॉडर्न टेबल होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, मॉडर्न HTML टेबल। सो आप देख सकते हो, मैं इमेजेस में डायरेक्ट दिखा देता हूँ, मैं वेबसाइट्स में नहीं घूमूंगा। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ CSS की मदद से। बट अभी मैं इसको खारिज करते हुए मैं इसको बंद करूँगा और अपने टेबल इन HTML में आऊँगा। अब मैं आपको कुछ एट्रीब्यूट्स बताऊँगा टेबल के बारे में। तो टेबल के अंदर हमारे पास ये प्राइमरली 3 चीज़ें होती है। सबसे पहली चीज़ होती है वो है कैप्शन, और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि ये क्या है। बेसिकली जिस भी डेटा हम शो कर रहे हैं, जिस भी डेटा को, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन को डालने के लिए हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अभी इधर GTA 5 के स्कोर्स को लिख रहा हूँ, तो मैं इधर लिख सकता हूँ इस तरीके से GTA 5 गेम स्कोर्स। ठीक है, और मुझे पता है थोड़ा अटपटा है, बट मैं अभी इसको इस तरीके से लिख देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से दिखेगा। तो ये देखो, ये ऊपर आ रहा है। ये ऊपर क्यों आ रहा है? बिकॉज़ ये एक कैप्शन है और ये आपको इंडिकेट करता है कि ये टेबल किस बारे में है, किसके लिए है। ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन देता है ये। सो आप इसको यूज़ कर सकते हो और ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। और अगर आप कहीं पर भी डेटा शो कर रहे हो, एग्जांपल के लिए ट्रेडिंग का, या फिर ट्रेडिंग में ये मान लो ना, आप बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हो, निफ्टी का दिखा रहे हो और रिलायंस का दिखा रहे हो, तो उसके लिए आपको कैप्शन की ज़रूरत पड़ती है। बेसिकली वही बात है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा कि ट्रेडिंग में चले जाओ, बट एक एग्जांपल दिया है मैंने। अब हम जो दूसरे चीज़ के बारे में बात करेंगे वो थोड़ी SEO रिलेटेड है, यानी कि सर्च इंजन के रिलेटेड है। क्या होता है ना यार, हम इधर टेबल लिखने के बाद मैं इधर टी हेड अगर लिख दूँ, ठीक है, और मेरा कैप्स लॉक ऑन रह गया है, तो मैं इधर टी हेड लिखता हूँ। और मैंने बताया हुआ है कि यार कैप्स लॉक अगर ऑन रह जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट रिकमेंड नहीं किया जाता कैपिटल लेटर्स में लिखना। सो हम नहीं लिखेंगे। अब टी हेड पे वापस आते हुए मैं इसको कट करके मैं क्या करूँगा, ये जो पहली रो है और ये दूसरी रो है, इन दोनों के बीच में इसको लगा दूँगा। अब इसका फ़ायदा क्या है? टी हेड का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो टेबल का हेड होता है, जो सर होता है, पहली दो रो होती है टेबल की, वो टी हेड के अंदर आती है। टी हेड के अंदर आने से सर्च इंजन्स को पता चलता है कि ये एक टेबल का हेड है और वो आपकी जो 2 चीज़ है वो पहले दिखाता है। सो जैसे मैं सेव करूँगा इसको और जाऊँगा वापस से, देखो कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, बट अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ इसको एंड मैं इसको खोल के दिखाऊँ आपको, तो इधर देखो, ये टी हेड आ चुका है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये टी हेड आ चुका है और ये टी बॉडी भी है। टी बॉडी में टी बॉडी हमने अभी डाली नहीं है, तो ये इस तरीके से सबको दिखा रहा है, बट हम टी बॉडी जैसे ही डालेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। अब मैं इधर क्या करूँगा, मैं सबसे पहले इधर टी बॉडी लिखूँगा, टी बॉडी, और इसको क्लोज़ करूँगा तो ये क्लोजिंग टैग भी आ गया जाएगा मेरे पास। मैं क्या करूँगा, सबसे एंड में चले जाऊँगा इस टेबल टैग के क्लोज़ होने तक में, और इधर ये
इसका क्लोजिंग टैग डाल दूंगा। जैसे ही सेव करूँगा ये देखो टी हेड में हमारी कितनी चीज़ें आ रही है। टी हेड में हमारी ये जो नाम है वो आ रहा है, जो फिर दूसरा नाम है वो आ रहा है, और तीसरा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये अभी मैं रिलोड करूँगा ना तो ये भी चला जाएगा, और ये फॉर सम रीज़न नहीं जा रहा है। इसको इग्नोर करते हुए अब हम जब टी बॉडी में देखेंगे तो ये देखो इधर दूसरे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं। ठीक है, सो ये एक तरीका है चीज़ों को सेपरेट करने का कि हाँ ये मेरा हेड है और ये मेरी बॉडी है, और इससे आपके ब्राउज़र को और आपके सर्च इंजन्स को आपके टेबल को ऑप्टिमाइज़ करने में आसानी होती है। सो गाइस अभी हम बात करेंगे कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में, और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो ये ज़्यादा यूज़ करे जाने वाला एट्रीब्यूट नहीं है, बट फिर भी अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। सो मैं जैसे ही इधर कॉल स्पैन लिखूँगा, और मैं सबसे पहले इसका मतलब बता दूँ कि ये क्या करता है बेसिकली। तो जैसे कि हमारी इधर 3 कॉलम है, ठीक है, जो हमारा देवांशु GTA 5 और ये है, जो हमारी हेडिंग वो क्या कर रही है कि वो एक कॉलम में रह रही है। जस्ट लाइक कि जो नेम है वो एक ही कॉलम में, जो उसमें देवांशु आ रहा है उसमें GTA 5 नहीं आ रही है। बट अगर मैं इधर 2 लिख दूँ और सेव करूँ इसको, ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ मैं इसको, और ये मेरा लाइव सर्वर चालू हो रहा है, तो देखो जो नेम है वो दोनों में डिवाइडेड हो गई है। हमारा गेम का स्कोर अलग आ रहा है बट जो नेम है वो दोनों में डिवाइड हो रहा है, जस्ट लाइक कि ये देवांशु हो रही है। अगर मैं इस गेम को कमेंट आउट भी कर दूँ तो ये देखो ये परफेक्टली दिखेगा। ये जैसा कि आप देख सकते हो कि ये नेम और जो हमारा गेम है उसके अंदर स्पैन हो जा रहा है। एंड आपको इसका ज़्यादा यूज़ मुझे नहीं लगता कि इन रियल वर्ल्ड आपको पड़ेगा, बट फिर भी एक बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है कॉल स्पैन एट्रीब्यूट के बारे में। और जितने जितने आप नंबर्स बढ़ाते जाओगे उतने उतने ये कॉलम को स्पैन करने लगेगा, यानी कि उतने उतने कॉलम को ये खींचने लगेगा। एंड आई होप कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा। आई होप कि आपको टेबल के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा, और समझ में भी आया होगा कि यार ये टेबल किस तरीके से काम करता है और क्या क्या चीज़ें होती है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि यार अगर आपको ये सारी चीज़ें रिमेंबर नहीं रहती है, याद नहीं रहता है, तो कोई वो नहीं है। आपको सिंपली आना है अपनी क्वेरी को लेके और लिख लेना है MDN रेफरेंस, या फिर कोई भी आप रेफरेंस लेना चाहो। मैं सजेस्ट करता हूँ MDN रेफरेंस से लो, ताकि आपको पता चले कि यार ये चीज़ इस तरीके से होती है और ये चीज़ इस तरीके से होती है। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।